हमारे देश में ज़्यादातर लोग सोने में निवेश करते रहे हैं, इसलिए अमूमन हर घर में थोड़ा बहुत सोना तो हमेशा ही रहता है। अगर आपको भी जल्दी से लोन की आवश्यकता है तो गोल्ड लोन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि जो गोल्ड लोन है वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गोल्ड लोन कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है और आपके सोने पर आपको कितना गोल्ड लोन मिलेगा और गोल्ड लोन पर इंटरेस्ट रेट क्या है, और इसके अलावा आपको क्या क्या बातों की सावधानी बरतनी चाहिए जब आप गोल्ड लोन लेते हैं। तो इसको जानने के लिए हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गोल्ड लोन आखिर होता क्या है। तो गोल्ड लोन के तहत आप अपना सोना या सोने के आभूषण, जेवर गिरवी रखकर लोन लेते हैं। अगर आप लोन का भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक या लोन आपके सोने को बेचकर अपना लोन वसूल कर लेती है, और जब आप अपने लोन का भुगतान कर देते हैं तो आपका सोना या आभूषण आपको लौटा दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि गोल्ड लोन में आपको कितना लोन मिल सकता है, यानी कि प्रति ग्राम सोने पर कितना गोल्ड लोन आपको मिलेगा। वैसे तो हर बैंक की अपनी अलग अलग पॉलिसी हो सकती है, लेकिन क्योंकि आरबीआई की भी गोल्ड लोन के लिए एक पॉलिसी बनी हुई है, तो इसलिए हर बैंकों को या फिर जो गोल्ड कंपनीज़ हैं उनको इसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो आरबीआई के अनुसार जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं आपके लोन के मूल्य पर अधिकतम 75% तक का लोन आपको दे सकती है। यानी मान लिया जाए आपके पास 100 ग्राम सोने के आभूषण हैं और सोने के मूल्य का 28,000 रुपये प्रति तोला चल रहा है, तो आपके सोने का कुल मूल्य हो जाता है 2,80,000 रुपये। अब हम इसका 75% निकालते हैं जो होता है 2,10,000 रुपये। इसका मतलब है आपको 2,10,000 तक का लोन मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का लोन नहीं दिया जाएगा। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो बैंक होते हैं या लोन कंपनीज़ हैं वे आपको आपके सोने के मूल्य का 60 से 65% तक का ही लोन देती है। बैंक जो है आपसे सोना लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखता है, जैसे कि वे सिर्फ सोने का एक्चुअल जो मूल्य है उसका वो लेता है, जिसमें कि अगर आपकी कोई बनवाई लगी है, बनाने में आपको जो खर्चा आया उसको इंक्लूड नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपके सोने में कोई पत्थर है या कोई स्टोन वगैरह लगे हैं तो उसका भी मूल्य काउंट नहीं होता है। यानी ये कह सकते हैं कि केवल आपके सोने के वजन का मान वो लोग लेते हैं। अब हम जान लेते हैं क्या सोने के सिक्के, अगर आपके पास सोने के सिक्के पड़े हैं तो उन पर भी आपको गोल्ड लोन मिलेगा। तो जवाब है हाँ, क्योंकि जो सोने के सिक्के होते हैं उन पर आपको लोन मिलेगा, लेकिन केवल उन्हीं सोने के सिक्कों पर आपको लोन मिलेगा जो कि आपने बैंक से खरीदे हैं। अगर किसी जोहारी से खरीदे हुए या किसी दुकान से खरीदे हुए सोने के सिक्कों पर आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि गोल्ड लोन पर कितना ब्याज देना होता है, यानी कि गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट क्या है। वैसे तो हर बैंक या एनबीएफसीज की अपनी अलग पॉलिसीज़ होती हैं ब्याज दर को लेकर, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अलग अलग रेट तय करते हैं, लेकिन बस ये है कि आपको जो भी पर्सनल लोन लेते हैं तो उससे गोल्ड लोन की जो रेट है, ब्याज दर है, वो बहुत कम ही रहती है। जो ब्याज दर होती है आपके लोन की अवधि, यानी कि कितने समय के लिए आप लोन ले रहे हैं, और लोन की राशि, कितना राशि आप बैंक से ले रहे हैं, इस बात पर पूरी तरह से निर्भर करता है। हो सकता है कि उतने ही सोने पर किसी बैंक या लोन कंपनी आपको ज़्यादा लोन दे देगी और कोई कम भी देगी, तो ऐसी स्थिति में जो ब्याज दर है वो भी बदलती रहेगी। आमतौर पर जो गोल्ड लोन की अवधि होती है वो 6 महीने से 36 महीने तक हो सकती है, लेकिन ध्यान दें ज़्यादातर जो बैंक होते हैं या लोन कंपनी आपको 12 महीने तक का टाइम देती है। गोल्ड लोन का भुगतान कैसे होता है? अब गोल्ड लोन का आपको भुगतान करना है, या तो आप ईएमआई के द्वारा भुगतान कर सकते हैं जो हर महीने आप करेंगे। इसके अलावा हर महीने ब्याज का भुगतान कीजिए और लोन अवधि के अंत में एक बार में पूरा पैसा भी आप जमा कर सकते हैं। अब गोल्ड लोन लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा और किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी, इसे भी जान लेते हैं। तो वैसे तो आपको किसी भी बैंक या जो गोल्ड कंपनीज होती हैं वहाँ से आपको इजीली गोल्ड लोन मिल जाएगा, लेकिन एज ए एग्जांपल हम ले सकते हैं एसबीआई गोल्ड लोन है, आईसीआईसीआई बैंक गोल्ड लोन, एक्सिम बैंक गोल्ड लोन या फिर मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। इनमें से आप कहीं भी जाकर इजीली अपना लोन ले सकते हैं। आपको गोल्ड लोन लेने के लिए अपने सोने के आभूषण तो अपने साथ ले जाने ही हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र जो आपको बैंक से मिल जाएगा, पहचान पत्र, आपके पते का प्रमाण, पैन कार्ड और कुछ फ़ोटोज़ अपने साथ लेके जानी पड़ेंगी। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड लोन लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
वैसे तो जो गोल्ड लोन है आपातकाल के मामलों में जल्दी धन पाने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि लोन लिया है तो आपको इसको चुकाना भी होगा। अगर आपको लगता है कि आप ये लोन नहीं चुका पाएंगे क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो होता है काफ़ी कम होता है, तो आप सोने पर लोन लेने के बजाय सोने को बेच दीजिए, क्योंकि गोल्ड लोन की जो अवधि होती है वो कम होती है। तो इसके लिए जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा गोल्ड लोन पर जो ब्याज जो पड़ता है वो तो है ही खर्चा। इसके अलावा आपको प्रोसेसिंग फ़ीस, उसका मूल्यांकन शुल्क यानी वैल्यूएशन चार्ज या फिर कुछ और चार्जेस हैं जो गोल्ड लोन के टाइम पे आपको पड़ते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए कि लोन लेने से पहले केवल इंटरेस्ट रेट की ही तुलना न कीजिए, बल्कि इन सभी शुल्कों पर भी ध्यान दीजिए और उसके बाद ही अपना निर्णय लीजिए कि आपको गोल्ड लोन लेना है या नहीं लेना है। तो ये जो थोड़ी बहुत बातें थी जो गोल्ड लोन से संबंधित थी। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।